नमस्कार दोस्तों। एक जंगल में एक साधु रहता था और उस साधु के पास काफी गाय थी। एक दिन उस साधु के पास गरीब आदमी पहुंचा और साधु से कहा कि गुरुजी, मैं काफी गरीब हूं और मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। आप मुझे अपना शिष्य बना लो और मुझे आश्रम में रख लो ताकि मेरा जीवन भी आसानी से कट जाए। साधु ने उस गरीब आदमी की बात मान ली और उसको अपना शिष्य बना लिया। अब साधु ने उसको एक गाय दी और उससे कहा कि आज से ये गाय तुम्हारी है, तुम इसकी सेवा करना और सुबह शाम भगवान का जाप करना। इस गाय के सारे दूध पर तुम्हारा ही हक होगा। अब वो शिष्य उस गाय की सेवा करता और सुबह शाम भगवान का जाप करता और उसकी गाय का सारा दूध पी जाता। अब वो काफ़ी खुश था, उसकी सेहत भी बन गई थी और उसका जो जीवन था आसानी से खुशी खुशी कट रहा था। एक दिन वो साधु के पास पहुंचा और साधु से कहा कि गुरुजी, ये आप ही की मेहरबानी है जो मुझे एक खुशहाल जीवन मिला। अब मैं काफ़ी खुश हूँ और मुझे कोई दुख भी नहीं है। तब साधु ने उसकी बात सुनी और कहा, ये तो अच्छा है। कुछ दिनों बाद उसकी गाय खो गई और गाय खोने के कारण अब वो परेशान रहने लगा। उसने भगवान का जाप भी करना छोड़ दिया, किसी काम में उसका मन नहीं लगता, वो हर वक्त दुखी रहता। वो साधु के पास पहुंचा और साधु को वो बातें बताई। साधु ने उसकी सारी बातें सुनी और सुनकर कहा, यह तो अच्छा है। कुछ दिनों बाद फिर उसकी गाय मिल गई। वो फिर से खुश हो गया, गाय की सेवा करता, उसका दूध पीता और भगवान की सुबह शाम पूजा करता। वो फिर साधु के पास पहुंचा और साधु को फिर यही बात बताई। साधु ने उसकी गाय मिलने वाली बात सुनकर कहा, यह तो अच्छा है। तब उस शिष्य से रुका नहीं गया और उसने साधु से कहा कि गुरुजी, आपने हर बार मुझे यही बात कही, ये तो अच्छा है। मैं दुख में भी आया, मैं सुख में भी आया, लेकिन आपने सिर्फ यही बात कही, ये तो अच्छा है। इसका क्या कारण है? तब उस साधु ने उसको कहा कि हमें हर हाल में, हमारे जीवन में सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हालात का हमें सामना करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में दुख भी आते हैं तो रुकते नहीं, फिर सुख भी आएगा, हमेशा एक सफल नहीं रहता। ये बातें सुनकर उस शिष्य के समझ में आ गई और उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं समझ गया। हमारे जीवन में दुख हो या सुख हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें हालात का डट कर सामना करना चाहिए। अगर हम दुख में भी खुश रहेंगे, हालात का सामना करेंगे, तो दुख हमारे जल्दी कटेंगे, जल्दी जाएंगे। और अगर हम हर वक्त अपने दुख का रोना रोते रहेंगे, हमेशा अपने काम धंधे छोड़कर हम उस दुख को लेकर बैठे रहेंगे, आगे की नहीं सोचेंगे, तो दुख जो है हमारी ज़िंदगी में लंबा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी दिन किसी नई कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।